हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। सर्वाइंग के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं ये थोड़ा सा स्लो रहेगा लेक्चर क्योंकि इसमें मैं खुद लिखूंगा क्योंकि प्रिंटेड नोट्स थोड़े से मिसमैनेज्ड वे में हैं। तो ऑलरेडी उसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक और बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से वो मेरे नोट्स बने हैं, तो राइटिंग अच्छी नहीं है, तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन टॉपिक कुछ ऐसा है भी कि जिसमें अगर पेन नहीं चलाया जाए, केवल डेफिनेशन तो है नहीं, तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो दूसरा लेक्चर है स्केल, सर्वेइंग में स्केल। अब स्केल है क्या? देखिए, स्केल क्या है? स्केल एक टेक्निक है। किस चीज़ की टेक्निक है? ग्राउंड फीचर लेंथ, एरिया, वॉल्यूम को मैप में कन्वर्ट करने के लिए, पेपर पे मैप फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, पेपर फॉर्म में लाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है, दैट इज स्केल। तो स्केल को हम बोल सकते हैं कि स्केल इज अ टेक्निक टू ड्रॉ ग्राउंड फीचर्स या लेंथ ऑन पेपर। तो इस जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, वैसे तो आप लोग को समझ में आता है। जैसे 1 किलोमीटर की रोड है, 1 किलोमीटर की लेंथ की रोड है। अब हमारे पास क्या कहते हैं, A4 साइज पेज है जिसकी डायमेंशन लिमिटेड है। तो आप 1 किलोमीटर की रोड को इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, इस पर कैसे बनाओगे? तो उसको किसी एक यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा, उसकी लेंथ को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि वो इसमें 1 सेंटीमीटर में या 1 फीट में या 1 इंच में वो रिप्रेजेंट हो जाए। तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्केल। तो वो जो कन्वर्जन का टेक्निक है उसको बोलते हैं स्केल। तो स्केल की फॉर्मूला बन के निकल के आती है, स्केल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एनी लाइन ऑन पेपर या मैप टू लेंथ ऑफ सेम लाइन ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो ये लीनियर डायमेंशन में ये आ गया कि अगर किसी एक लाइन की लेंथ क्या कहते हैं, पेपर पे हम उसको 10 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो ग्राउंड में 10 किलोमीटर की है, तो उसका स्केल जो होगा वो इन दोनों का रेशियो होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे यही जो मैंने बोला इसको कि एक रोड है 10 किलोमीटर्स की, उसको हमने मैप पे, ऑन ग्राउंड वो 10 किलोमीटर्स की है, मैप पे उसको हमने 10 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर दिया कि रोड को 10 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया है। तो स्केल क्या हो जाएगा हमारा? स्केल इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ रोड ऑन मैप, ऐसे याद कर लीजिए, मैप बटे ग्राउंड या फोटो बटे या पेपर बटे ग्राउंड। तो लेंथ ऑफ रोड ऑन मैप 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 किलोमीटर। सेम यूनिट कर लो, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, तो 10 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर, तो 1000 इंटू करेंगे तो मीटर हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 10 कट गया, ये आ गया 1/1 दिस मच। ये आई थिंक 1 लाख हो गया। 1000 10,000, हाँ, 1000 10,000 लाख 10 लाख, सॉरी एक्स्ट्रा जीरो हो गया क्या? नहीं, सही है, चलिए 1 लाख हो गया। तो ये हो गया हमारा स्केल। अब स्केल को कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल कई तरीके से है, या हम उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले जो हमारा हमने लिखा है कि क्या कहते हैं 1/1000। अब इससे आदमी अनुमान लगा लेगा। या हम ये लिख दें कि रिप्रेजेंट करना है स्केल को, तो कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं इंजीनियर्स स्केल। और इसी को अगर हम 1 सेंटीमीटर, ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड पे 1 मीटर है तो मैप पे 1 सेंटीमीटर है,
तो अगर हम इसको इसी को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें कि स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100, तो ये 1/100 हो गया। तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। और तीसरा एक रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल स्केल को अभी थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे। यहाँ मैं बता देता हूँ कि जैसे अगर आप लोगों में से किसी ने मैप वेब पे काम किया है तो अगर कोई मैप लीजिए तो यहाँ नीचे एक छोटा सा ऐसे ग्राफ के फॉर्म में रहता है, ऐसे छोटा सा ऐसे ग्राफ के फॉर्म में होता है। उसमें ऐसे लिखा रहता है 0 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो आदमी क्या करेगा, अपना स्केल लेके आएगा, इतने से इतने तक की दूरी नाप लेगा, देखेगा कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की जितनी की दूरी जितनी होगी इस मैप पे वो 2 किलोमीटर के बराबर होंगी। तो ग्राफ में के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट रहता है वो ग्राफिकल स्केल है। ये 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंटेशन 3 फॉर्म में होता है। क्या, ग्राफिकल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और इंजीनियर्स स्केल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है श्रंक स्केल। श्रंक स्केल क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने एक मैप बनाया, प्रिंट करके रखा है, और उसका हमने RF की वैल्यू दे दी है, RF की वैल्यू कुछ भी दे दी है, फॉर एग्जांपल 1/100 दे दी है। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड, ये दे दी है। लेकिन कुछ समय बाद टाइम पास हुआ, कुछ समय बाद ये पेपर है, पेपर की क्वालिटी डिक्रीज़ होगी, घटेगी, ख़राब होगा, पेपर सिकुड़ेगा। तो कुछ पेपर सिकुड़ गया, लेंथ उसकी छोटी होगी, एरिया मतलब उसका साइज़ थोड़ा श्रिंक हो गया। तो श्रिंकेज होने की वजह से अब जो यहाँ पे लाइन, फॉर एग्जांपल कोई 10 सेंटीमीटर की लाइन है, तो क्या अब भी वो 10 सेंटीमीटर की लाइन होगी? अब वो 10 सेंटीमीटर की लाइन नहीं होगी, अब वो 9 सेंटीमीटर हो गई, मान लो फॉर एग्जांपल, श्रिंक हो गया हमारा मैप। तो क्या ये जो स्केल यहाँ पे था, अब वो ये यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे? अब ये स्केल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब जो यहाँ पे स्केल इस्तेमाल होगा उसी को बोलेंगे श्रंक स्केल, क्योंकि यहाँ पे अब हमारा मैप चेंज हो गया है, अब वो सेम मैप नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, हमने बोला था कि ग्राफिकल स्केल की दोबारा बात होगी। श्रंक स्केल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में लग जाता है, इंजीनियर्स स्केल में लग जाता है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे हमको ग्राफिकल स्केल दिया होता तो हमें कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मैप के साथ वो ग्राफिकल स्केल भी तो क्या कहते हैं, श्रंक किया होता। इसीलिए यहाँ पे की पॉइंट बना के लिख लीजिए कि इन केस ऑफ ग्राफिकल स्केल श्रिंकेज का या एक्सपेंशन का कोई असर नहीं होता। तो जो न्यू स्केल होगा वो वही आपका पुराना वाला ही होगा। तो कोई श्रिंकेज हैव नो इफेक्ट, सीधे मैं लिख सकता हूँ कि श्रिंकेज हैज़ नो इफेक्ट। तो ग्राफिकल स्केल का ये फ़ायदा है, बेनिफिट है, क्योंकि वो मैप के साथ वो भी श्रिंक कर जाएगी। लेकिन ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हुआ या बाकी हुआ, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करना पड़ेगा? जैसे पहले कोई लाइन थी, वो 10 सेंटीमीटर की थी, अब वो कितने की हो गई है नाउ? अब वो 9 सेंटीमीटर की हो गई है। ओल्ड आपके मैप में ये था, न्यू मैप में 9 सेंटीमीटर की हो गई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा श्रंक स्केल है, जो ओरिजिनल स्केल था उससे श्रिंकेज फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका बन जाएगा श्रंक स्केल। और श्रिंकेज फैक्टर निकालेंगे कैसे, अभी वो देखते हैं। श्रिंकेज फैक्टर निकालेंगे कैसे? श्रिंकेज फैक्टर निकालने में कोई हैवी साइंस नहीं है। श्रिंकेज फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा, श्रिंकेज फैक्टर जिसे हम SF भी लिख सकते हैं,
ये होगा लेंथ ऑफ एनी लाइन, लेंथ ऑफ एनी लाइन ऑन न्यू मैप या न्यू पेपर, न्यू मैप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सेम लाइन ऑन ओल्ड मैप। तो जो ये हमने एग्जांपल दिया था, इस एग्जांपल के तहत, इस एग्जांपल की तरफ श्रिंकेज फैक्टर हो गया हमारा, श्रिंकेज फैक्टर हो गया हमारा न्यू मैप पे 9 सेंटीमीटर है, ओल्ड मैप पे 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 9/10। ओरिजिनल स्केल कितनी थी? ओरिजिनल स्केल अभी हम लोग ने ऊपर लिखी थी, ओरिजिनल स्केल थी 1/100। तो न्यू स्केल क्या हो जाएगी? श्रंक स्केल, श्रंक स्केल हो जाएगी, श्रंक स्केल हो जाएगी 1/100 ओरिजिनल स्केल इंटू श्रिंकेज फैक्टर दैट इज 9/10। तो ये हो गया 9/1000, ये हो गया। इसको इंजीनियर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम ये लिख सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर ऑन मैप, या इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 10 मीटर ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर ऑन मैप। ये इंजीनियर्स फॉर्म में हो गया। तो अब देखिए, क्या श्रिंकेज फैक्टर हमेशा लेस देन 1 आएगा जैसा इसमें था? एस एफ की वैल्यू लेस देन 1 आएगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है। एस एफ की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है, एस एफ की वैल्यू इक्वल टू 1 हो सकती है, और एस एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है। लेस देन 1 हो रही है, दैट मीन्स मैप जो है, मैप इज श्रिंकिंग, मैप इज श्रिंकिंग, श्रिंकिंग हुई है, उसमें श्रिंकेज हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। इक्वल टू 1 है मतलब कोई नो चेंज, नो चेंज। और अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो मैप में एक्सपेंशन हो रहा है या स्वेलिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये श्रिंकेज फैक्टर कैन बी लेस देन इक्वल, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1। तो ये हो गया श्रिंकेज फैक्टर। तो वीडियो को ना लंबी करते हुए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि स्केल क्या था। स्केल एक टेक्निक थी जिससे हम लोग ग्राउंड फीचर को पेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। इसको न्यूमेरिकली हम लोग कैसे लिख रहे थे? न्यूमेरिकली इसको लिख रहे थे हम लोग, न्यूमेरिकली हम लोग लिख रहे थे कि लेंथ ऑफ लाइन ऑन पेपर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ लाइन, सेम लाइन ऑन ग्राउंड। ठीक है, बात करें स्केल के रिप्रेजेंटेशन की कि कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो रिप्रेजेंटेशन की बात यह है कि हम लोग इंजीनियर्स स्केल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग लिखेंगे कि ग्राउंड पे 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन मैप। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे करेंगे कि 1/100, दैट मीन्स कि 100 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड, या कोई भी यूनिट लिख सकते हैं क्योंकि ये तो यूनिट लेस है। 100 मीटर ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू 1 मीटर ऑन मैप, या ग्राफिकल स्केल के फॉर्म में लिख सकते हैं, इन तीनों फॉर्म में। फिर हम लोग ने देखा श्रंक स्केल क्या होता है कि मैप अगर हमारा श्रिंक कर जाए या स्वेल कर जाए तो उसके साथ स्केल भी बदल जाएगी। तो ग्राफिकल स्केल नहीं बदलेगी, ग्राफिकल स्केल में हमें कोई रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी जो है हमारा इंजीनियर स्केल है या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है वो बदल जाएगा। तो वो कितना बदलेगा? श्रंक स्केल इक्वल टू होता है ओरिजिनल स्केल इंटू श्रिंकेज फैक्टर, और श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है? लेंथ ऑफ एनी लाइन ऑन द न्यू मैप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सेम लाइन ऑन द ओल्ड मैप। तो वहाँ से हमको मिल जाता है श्रिंकेज फैक्टर। ठीक है, सो इन दिस वे हमने स्केल देखा, टाइप ऑफ स्केल अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।